हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रे आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रे में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा की डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रे को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे सबसे खास माने जाते हैं। नवरात्रे के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रे में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रे का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रे बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रे के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती है। नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रे के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। शारदीय नवरात्रे की तिथि और शुभ मुहूर्त इस साल शारदीय नवरात्रे 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। कलश स्थापना का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी? इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा का डोली पर सवार होकर आना अशुभ संकेत दे रहा है। यह प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में अस्थिरता का संकेत भी है। शारदीय नवरात्रि पूजन विधि। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं और संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा विधान महागणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश का भगवान गणेश को रूप माना जाता है, इसलिए परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दे। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा ले। इस तरह इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में बांट दे। जय हो माँ दुर्गा की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।